मैं बिहार के मोतिहारी में हूँ, यहाँ पे एक निजी होटल में हूँ और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश सहनी आए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनका आगमन मोतिहारी में हुआ है और लगातार पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं। क्या नेताजी, क्या लग रहा है, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं आप? अभी चूंकि जो दायित्व पार्टी ने दिया है तो लोग मानते हैं कि पहली बार आजादी के बाद किसी अति पिछड़ा के बेटा को, किसी मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला, मखाना चुनने वाला किसी बेटा को मिला है। तो लोगों में खुशी है, लोग बुलाते हैं सम्मान के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है, सम्मान के लिए नहीं जाता हूं, उनसे शुभकामना पाने के लिए। उसी शुभकामना को पाकर हम अपने प्रांत के लिए काम करेंगे, पूरा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बस इसलिए आने में आनंद मिलता है। और बिहार की जनता जिस तरह से त्रस्त हो गया है फिर से इस शासन प्रशासन से, इसी शक्ति को पाकर उसके विरुद्ध जंग लड़ूंगा और बिहार को एक बेहतर भारतीय जनता पार्टी को सरकार दूंगा और देश में भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार को स्थापित करने में अपना भूमिका रखूंगा। यही संकल्प मन में है। इसी माध्यम से हरीश सहनी जी, जैसे मोदी जी ने 2024 में जो अपना आप पे जो सपना जो साकार करने के लिए आप पे जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या लग रहा है 24 में उस सपना को आप साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं? क्या सपना पूरा होगा? देखिए, सपना पूरा होगा ये जनता पर निर्भर करता है, लेकिन बारिश कितना होगा ये मौसम देखकर पता चल जाता है, बादल देखकर पता चल जाता है। उसी प्रकार मुझे भी पता चल गया है प्रांत और देश के जनता का मूड देख। कुछ जो पद के लोभी कुर्सी पकड़ लीडर है, मैं उनका बात नहीं करूंगा, मैं उतना विद्वान नहीं हूं जो उनका बात करूंगा। मैं सर्वसाधारण की बात करता हूं, जो प्रांत प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो अपने 7,40,000 से अधिक पूर्वज इस देश के आजादी में अपने प्राणों की आहुति दिए थे, उनके सपनों का भारत चाहते हैं। वो झलक देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो उनके सपनों का भारत बनाएगा। इसलिए सबके माथे में लग गया है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। इसलिए पूरा विश्वास हो गया है कि पुनः नरेंद्र मोदी ही स्थापित। कुछ खबर मुझे मिल रहा है कि अमित शाह के क्या लाइनअप में है नीतीश कुमार के, आप लोग तो फिर से मिलने वाले हैं क्या? फिर से उनको आप लोग अपना दरवाजा खोल दिए हैं कि आप आ सकते हैं, आगमन कर सकते हैं मेरे पास? देखिए, ये सब बात चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्मरण कीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किया था, वो किस लिए किया था? सिर्फ और सिर्फ पूरा देश उस समय में बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया था। बिहार का शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र चौपट हो गया था। जैसे शेर छोटे जानवरों को पंजा से झपट लेता है, दिन दहाड़े मां बेटी को इस बिहार में झपट्टा मार के लोग नोचने का काम करता था। उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किया था। उसका परिणाम भी बेहतर आया था। हर क्षेत्र में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब फिर से बिहार का प्रतिष्ठा भारत में बेहतर बना था। हमने इसलिए उस समय में गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी इसी को मानकर राजनीति करती है, केवल कुर्सी के लिए नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार पूरे बिहार में भाजपा अपने सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि या जो नीतीश कुमार के आगमन के लिए स्वागत करेगी कि नहीं करेगी? क्या लग रहा है, आप लोग इंडिकेट कर रहे हैं क्या? देखिए, कुछ बातें हैं जिसका जवाब मैं स्वयं दे सकता हूं, कुछ का प्रवक्ता, और कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के। हर व्यवस्थित परिवार अपने अभिभावक को स्थान देते हैं, सब आप स्वयं करते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े निर्णायक विषय है वो अपने अभिभावक पर छोड़ते हैं। मैं भी उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। इसलिए जो बहुत अहम मुद्दा होता है वो हमारे शीर्ष के नेता तय करते हैं। इसलिए सहनी जी, एक क्वेश्चन है। मुकेश सहनी जी लगातार संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी भाजपा में अलायंस करेंगे और किसी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि हरीश सहनी का झोड़ा झंटी बनेगा और चल निकलेंगे?
मेरे जीवन को जो भाई नहीं देखे हैं झांक कर, मैं बड़े बड़े पदों को मैं बौद्धिक में नहीं कर्म में टाल कर रखा हूं। क्या कि मैं देश और अपने प्रांत के लिए, जिस देश की आजादी में 7 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, मैं उसी देश का पूत हूं। इसी भावना से मैं काम करता हूं, जीता हूं। बहुत सारी बातें कहा नहीं जा सकता है सामने में, लेकिन जो भाई मेरे जीवन के इर्द गिर्द है सब समझते हैं। इसलिए मुझे पद का आकांक्षा नहीं रहता है। मुझे जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करूंगा और निष्ठापूर्वक करूंगा। इस पर मुझे फक्र है, वो मैं करूंगा। धन्यवाद आपका। पर मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग रहते हुए मोतिहारी में क्या क्या हो जा रहा है? उठापटक हो रही है, लालू यादव के जो पीए थे उनको फपक के रो रहे हैं फेसबुक पे आके। जी देखिए, ये तो यही नु जंगल राज हम लोग कर रहे हैं। जंगल राज रोड पर नहीं है, जो रोड पर है वही उनके कार्यशाला में है। अभी तो 50% पर है, पूरा सत्ता तो मिला नहीं है, और उसमें कुछ लोग हैं जो कई विभाग को चला रहे हैं। तो जो संस्कार मिला है, जो संस्कृति मिला है, उसी को पुनर्स्थापित करने के प्रयास में ये लोग डरा धमका कर, मारकर, पीटकर, गरीब दलित शोषित को एकदम धमकी देकर जो वोट लेना चाहते हैं, उसी का प्रकटीकरण बापू सभागार में हुआ है। और ये मैसेज छोड़े हैं कि हम अपने घर को ही पीट कर सोच करते हैं, तो आपका भी यही परिणाम होगा। तो जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में जनता इसको कराचूट जवाब देगी। देखिए, प्रमोद कुमार हैं और मोतिहारी से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार राधामोहन सिंह का टिकट कटने वाला है, कि राधामोहन सिंह सबसे करीबी आप माने जाते हैं और आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता है। देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है और पार्टी नेतृत्व क्या करेगी। यहाँ देश में राष्ट्रपति जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कोई जानता था? जो राष्ट्रपति बनने वाला को तो कोई जानता नहीं है। कब क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। चिट्ठी कब खोलेगी कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन कमल खिलेगा। कमल खिलेगा और हम सब लोग कमल के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कमल के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अमित शाह जो रैली कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जो रैली कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी आपके साथ रिलायंस करेंगे तो स्वागत करेंगे क्या हम उनका? मुकेश सहनी ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। ये नेतृत्व हम लोग का जो है शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम बताएं ना। कि महामहिम का तो पते नहीं था, तो ये छोटी मोटी बात कौन बता देगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ने के लिए। मेरे साथ प्रमोद जी थे और हरीश सहनी जी भी थे जो पटना से आए। उन्हें कहना है कि इस बार जो है जो पूरे बिहार में पूरे देश में कमल खिलने वाला है। आपका अपना क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद आपका।